हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास दो थ्योरम प्रूव करेंगे। हमारे पास चैप्टर चला था रीमन स्टील्जियस इंटीग्रल, तो उसी चैप्टर के हमारे पास दो थ्योरम है। क्या थ्योरम है? फर्स्ट थ्योरम, लेट एफ बी अ कांस्टेंट फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a, b डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू के एंड जी ए बी अ मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। मतलब f हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b पर। डिफाइन किस तरह से है कि जब कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल्स टू के, ठीक है, के हमारे पास कुछ भी कांस्टेंट है। एंड जी हमारे पास कोई भी मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन a, b सेम इंटरवल पर वो फंक्शन दे रखा है। तो देन जो इंटीग्रेशन होगा a से b तक f डॉट डी जी एग्जिस्ट करेगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी जी मतलब f डी जी इक्वल्स टू क्या होगा, k इंटू जी बी माइनस जी ए। ठीक है, अब देखो हमें एक तो इसे प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हमारे पास रीमन स्टील्जियस इंटीग्रल होते हैं लोअर एंड अपर, वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सेकेंडली हम क्या शो करेंगे कि ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले हम अपने पार्टीशन लेके चलते हैं। लेट पी इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन एक्स आर कॉमा डॉट डॉट एक्स एन इक्वल्स टू बी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी इंटरवल था a, b, उसके अंदर हमारे पास मान लिया कि ये n पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वाला पॉइंट्स a के इक्वल है एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट्स हमारे पास b के इक्वल है। बीच में हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स आर माइनस वन, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस टू, एंड इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने बीच में दो और लेट कर लिया। बी एनी पार्टीशन ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल a, b पर हमारे पास कोई भी पार्टीशन है इस तरह से जो बन रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे पास पार्टीशन बना है इसका कोई एक सब इंटरवल एग्जिस्ट एज्यूम करके चल रहे हैं आई आर एथ इंटरवल। ठीक है, इंटरवल है आर एथ इंटरवल, जो सब इंटरवल है इस पार्टीशन का क्या है वो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। देखो आर एथ इंटरवल है तो हमने वाले दो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। अब आपको पता चल गया हो कि हमने दोनों बीच में पॉइंट्स क्यों लेट किए थे। हमने आर एथ इंटरवल लिया है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर पर। ठीक है, अभी जो इंटरवल लिया है इसके लिए स्मॉल एम आर क्या होगा, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू के सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर। मतलब हर उस एक्स की वैल्यू में जो एक्स हमारे पास आई आर में एग्जिस्ट करेगी उसके लिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू के है और उसका वैल्यूज का इन्फीमम क्या होगा। देखो हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ जाए, हमारे पास वैल्यू तो के रहने वाली है। अब जितनी भी वैल्यूज आती जाएंगी उनकी वैल्यू के होती जाएगी, उसका इन्फीमम हमारे पास भी के ही आएगा। ठीक है, सेम कैपिटल एम आर क्या होगा, सुप्रीमम होगा सेम फंक्शन का। ठीक है, सुप्रीमम के लिए क्या होगा, जब सारी वैल्यूज हमारे पास के आने वाली है तो सुप्रीमम भी हमारे पास के ही रहेगा। तो हमारे पास एम आर स्मॉल एम आर के वैल्यू आ गया है और कैपिटल एम आर हमारे पास के आ गया है। ठीक है, अब हम इसका लोअर रीमन स्टील्जियस इंटीग्रल लेकर चल रहे हैं। क्या है, इंटीग्रेशन चलेगा a मिनिमम से लेकर b तक f डॉट डी जी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ये जब लोअर इंटीग्रल होता है तो हम सुप्रीमम करते हैं लोअर रीमन स्टील्जियस सम का। तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है तो सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ जी हो गया है। ठीक है, और एल पी एफ जी का क्या फॉर्मूला है, समीशन चलता है r इक्वल्स टू 1 से n तक स्मॉल एम आर डेल जी आर। देखो लोअर रीमन स्टील्जियस सम है, सॉरी इंटीग्रल नहीं सम है। यहाँ पे लोअर रीमन स्टील्जियस सम है तो हम स्मॉल एम आर लेंगे, जहाँ पर अपर रीमन स्टील्जियस सम आता है तो वहाँ पे कैपिटल एम आर आता है। ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू डेल जी आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लोअर रीमन स्टील्जियस सम का। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, देखो एम आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम आर की वैल्यू हमारे पास के है तो डेल जी आर ऐसे रहा। ठीक है, अब के पर जब हम सुप्रीमम लगाएंगे, पहले आर की वैल्यू आर पे तो हमारे पास के डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, और के पर जब हम सुप्रीमम लगाएंगे तो वो भी हमारे पास सेम रहेगा, तो के हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट से बाहर आ गया है। ठीक है, अंदर क्या बचा, सुप्रीमम ऑफ इसका बचेगा। अब इसकी जो वैल्यू होगी, देखो डेल जी आर कहाँ से कहाँ तक है, डेल जी आर क्या होता है, देखो आर एथ इंटरवल हमारे पास यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से डेल जी आर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स आर माइनस वन, ये हमारे पास आता है इंटीग्रल। ठीक है, तो हमारे पास डेल जी आर क्या हो गया, जी एक्स आर माइनस वन, जहाँ पे हम अपनी आर की वैल्यू इंटीग्रल समीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो के और सुप्रीमम तो हमारे पास ऐसे चलेगा। अब क्या वैल्यूज आएंगी, पहले हमने 1 पुट करी तो 1 माइनस जीरो जी एक्स 1 माइनस जी एक्स नॉट प्लस फिर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 2 1। ठीक है, इस तरह से डॉट टर्म्स चलती जाएंगे। लास्ट वाली टर्म क्या होगी, जब हम n पुट करेंगे तो जी एक्स एन माइनस जी एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जैसे कि हमारे पास जी एक्स वन है, इधर पॉजिटिव की तो नेगेटिव की, ये कैंसिल आउट हो गई। ऐसी जी एक्स टू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और एक पीछे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन कौन सी बचेंगी, तो सबसे पहली वाली एक्स नॉट वाली, ठीक है, और एक सबसे लास्ट वाली एक्स एन वाली, ये दोनों वैल्यूज बचेंगी। देखो किस तरह से बच रही है, अगर आपको डाउट रहता है तो कैसे होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स नॉट आई। ठीक है, जी आप देख लीजिएगा, जी लगेगा तो अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, फिर प्लस में जब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 आएगा। फिर जब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो x3 माइनस x2
x2 आएगा, फिर 4 पुट करेंगे तो x4 माइनस x3 आएगा, इस तरह से वैल्यूज चलती जाएंगी, ठीक है। अब x1 से x1 कट गया, ये प्लस का ही माइनस का, x2 से इधर x2 कट गया, x3 से इधर x3 कट गया, क्या क्या बचा हमारे पास, स्टार्टिंग वाली और एंड वाली, x4 माइनस x0 ही तो बचा है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास gx0 और gxn बचा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई एंड में कि k सुप्रीमम ऑफ gxn माइनस gx0, ठीक है। अब gxn माइनस gx0, xn मतलब फाइनल वाली वैल्यू, इंटरवल की फाइनल वैल्यू क्या है, देखो कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक, फाइनल वैल्यू हमारे पास b, इनिशियल वैल्यू हमारे पास a, तो gxn फाइनल वाली वैल्यू gb हो गई, इनिशियल वाली वैल्यू हमारे पास g हो गई, तो k gb माइनस ga हमारे पास लोअर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल आ गया है, ठीक है। सेम हम किसके लिए निकालेंगे, अपर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन लेके चलेंगे a से लेकर b मैक्सिमम तक fdg तक, ठीक है। और वो क्या होता है, हमारे पास इन्फीमम होता है अपर रीमन स्टीलजीएस सम का, ठीक है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफजी का, ठीक है। जब हम इन्फीमम निकालेंगे, यूपीएफजी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम आर डेल जी आर, ठीक है। एम आर की वैल्यू हमारे पास के ही है ना, और डेल जी आर पे हमारे पास डेल जी आर रहेगा, डेल जी आर की फिर वैल्यू डालेंगे जी एक्स आर, और जी एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल सेम वैल्यूज इसकी तरह हमारे पास सॉल्व होंगी जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, के इन्फीमम, अभी हमारे पास इन्फीमम चल रहा है ना, तो के इन्फीमम gxn माइनस gx0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लेके चलते हैं, हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर हमने पूरी ओपन करके लिख रखा है, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट इस तरह से खुलेंगे, क्या क्या बचेगा, देखो ये कट नहीं रहा है, ठीक है। gx0 बचा और gxn बचा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो gxn हमारे पास फाइनल वाली वैल्यू वो b है, gx0 इनिशियल वाली वैल्यू हमारे पास a है, तो हमारे पास ये आ गई। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास क्या थी, उसमें भी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, वो हमारे पास लोअर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल था, ठीक है। उसमें हमारे पास वैल्यूज ये आ रही थी लोअर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल में, उसे जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, और इक्वेशन नंबर 2 जो अपर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल है उसकी भी वैल्यू सेम यही आ रही है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि लोअर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल और अपर रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल दोनों आपस में इक्वल है। तो जब दोनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रल है ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो जिस वैल्यू की ये इक्वल है, दैट इज ये हमारे पास वैल्यू होगी। इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी सी है, ठीक है। ये जो पूरी बुक है ना बहुत इजी है, बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, अगर आप बुक परचेज करेंगे ना बहुत छोटी बुक है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट एफ बी ए मोनोटोनिक ऑन ए कॉमा बी। एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो मोनोटोनिक है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल पर, जी कोई कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है सेम इंटरवल ए कॉमा बी पर, तो हमें शो करना है कि एफ हमारे पास आर एस में बिलोंग करेगा, मतलब एफ हमारे पास रीमन स्टीलजीएस इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू जी, हमें शो करना है, ठीक है। अब ये शो करने के लिए हम क्या कर लेके चलते हैं, हमें प्रूव करना होता है, अगर हमें एफ को आर एस जी में बिलोंग करता हुआ दिखाना होता है तो हम प्रूव करते हैं कि यूपीएफजी माइनस एलपीएफजी हमारे पास किसके इक्वल हो, एलपीएफजी हमारे पास लेस देन एप्सिलम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एप्सिलम ही कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी कंडीशन लेस देन एप्सिलम दिखानी है। तो लेट एप्सिलम ग्रेटर देन 0 गिवन दैट एफ बी मोनोटोनिक ऑन ए कॉमा बी एंड जी बी कंटिन्यूअस, ठीक है। हमें दे रखा है कि एफ मोनोटोनिक है ए कॉमा बी पर और जी कोई भी कंटिन्यूअस है सेम इंटरवल ए कॉमा बी पर, ठीक है। जी इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट, जब जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ए कॉमा बी पर तो वहाँ पे हम पार्टीशन कंसिडर कर सकते हैं, सेम वही पार्टीशन चलेगा पी इक्वल्स टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xr माइनस 1 xr डॉट डॉट xn तक, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू x0 a के इक्वल है और xn हमारे पास b के इक्वल है, ठीक है। अब उसका आई आर आ रहा है तो सब इंटरवल कंसिडर कर लेंगे जो xr माइनस 1 और xr होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है तो सब इंटरवल हो गया है हमारे पास। अब हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए अगर डेल जी आर निकालेंगे, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n है तो उसके लिए जब हम डेल जी आर निकालते हैं, देखो जब सिंपल डेल जी आर निकालते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, जी एक्स आर माइनस 1, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n लेकर चल रहे हैं तो वो डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक है। एक्स आर की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम b होगा और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a, ठीक है। जी बी माइनस जी अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ऑल्सो सिंस एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए कॉमा बी, जैसे कि हमें पता है एफ मोनोटोनिक है ए कॉमा बी पर, तो हमारे पास कैपिटल एम आर क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इसका सुप्रीमम क्या है, इस इंटरवल का एक्स आर है, ठीक है। और एम आर क्या होगा, इन्फीमम होगा इस इंटरवल का। इस इंटरवल का इन्फीमम क्या है हमारे पास, एक्स आर माइनस 1 है, तो एक्स आर माइनस 1 आ गया है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज करके क्या प्रूव करेंगे, देखो हम पहले यूपीएफजी माइनस एलपीएफजी को लेस देन एप्सिलम प्रूव करना है। तो पहले हमने ये कंडीशन लिख ली कि यूपीएफजी माइनस एलपीएफजी क्या होगा, यूपीएफजी का फॉर्मूला होता है समीशन r इक्वल्स टू 1 से n तक एम आर डेल जी आर माइनस एलपीएफजी का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन स्मॉल एम आर डेल जी आर r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज करेंगे। देखो इक्वेशन 2 से हमारे पास कैपिटल एम आर की वैल्यू है एक्स आर, इक्वेशन नंबर 2 से स्मॉल एम आर की वैल्यू एक्स आर माइनस 1 है और डेल जी आर की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से आ रही है, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो
डेल जी आर हम फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, कैपिटल एम आर और माइनस स्मॉल एम आर। देखो हमने इसमें से क्या करा, समीशन को हमने दोनों में से कॉमन आउट ले लिया और डेल जी आर को कॉमन आउट ले लिया। हमारे पास क्या बचा, एम आर माइनस एम आर बचा, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो डेल जी आर में जब हम अपना इंटीग्रेशन समीशन लगा देंगे तो हमारे पास आएगा जी बी माइनस जी ए अपॉन एन। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है समीशन की आ रही है जब आर इक्वल्स टू 1 से n तक लग चुका है। यहाँ पर तो नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पर। ठीक है, आर इक्वल्स टू 1 से n तक जब लग गया है तब हमारे पास बी और ए वैल्यू आई है। ये वैल्यू हम समीशन के बाद लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो ए है वो x नॉट पर है और b हमारे पास xn पर है, लेकिन हमने जो इंटरवल कंसिडर करा है वो ये कंसिडर करा है। जब r की वैल्यू पूरे इंटरवल को क्रॉस करेगी, पूरे पार्टीशन को सम कर लेगी, उसके बाद हमारे पास b और a बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जब भी समीशन आ जाएगा तब हमारे पास जी बी माइनस जी ए अपॉन एन आएगा। तो हमने समीशन डेल जी आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और समीशन इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस पर भी आएगा, तो इस पर हमारे पास ये रह गया और एम आर की वैल्यू एक्स आर माइनस स्मॉल एम आर की वैल्यू एक्स आर माइनस 1 होगी। ठीक है, अब एक्स आर की वैल्यू क्या होगी, एफ बी, और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू होगी एफ ए, जैसे हमारे पास समीशन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो जो हमारे पास ये टर्म है इसमें हमारे पास अपॉन में n आ रहा है। अगर n हमारे पास बहुत लार्ज हो जाए, मतलब हमारे पास जो पार्टीशन है वो बहुत बड़े हो जाए, जैसे हमारे पास n क्या था, x नॉट, x1, x2, x3 डॉट xn तक हमारे पास टर्म्स चले थे। अगर n हमारे पास बहुत लार्ज हो जाए, हमारे पास जो पार्टीशन है उसके अंदर पॉइंट्स बहुत सारे हो जाए, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, दैट इज इन्फिनिटी के अराउंड कंसिडर कर सकते हैं, वो टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी को। तो 1/n हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और 0 होते ही हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एप्सिलॉन था वो ग्रेटर देन 0 था, या फिर 0 हमारे पास 0 से लेस देन था हमारे पास एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन बड़ा था 0 से। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो पूरी टर्म है यूपीएफजी माइनस एलपीएफजी चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यूपीएफजी माइनस एलपीएफजी जब लेस देन हो गया एप्सिलॉन से, तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ जो है वो हमारा रीमन स्टील्जीस इंटीग्रल होगा, दैट इज एफ बिलोंग करेगा आर एस जी को। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो गई है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।